तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आई है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। अगर आप 10th पास है, 12th पास है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कब से अप्लाई करना स्टार्ट है और इसमें कितनी वैकेंसी हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी भाई नेवी का फॉर्म वगैरह रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो, 10th पास हो सिंपल और 12th पास हो, तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आइए चलते हैं नोटिफिकेशन पर और जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। ठीक है ना, आइए नोटिफिकेशन पर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिस पर हम आ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि भैया इनटेक 1 2026 की और इनटेक 2 2026 वाले बैच की वैकेंसी एक साथ निकाली गई है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप नाविक यानी जनरल ड्यूटी, ठीक है ना, नाविक और जीडी डीबी दोनों की वैकेंसी निकल कर आई है। तो अगर आप 12th पास हैं, मैथ्स है आपके पास और फिजिक्स है, तो भैया आप इसका जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और डीबी का फॉर्म अप्लाई करना है तो आप सिंपल 10th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई, अब उसके बाद आपसे हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए क्वालिफिकेशन और हाइट क्या होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 22 वर्ष है तो आप इसका फॉर्म मतलब आवेदन कर सकते हैं। जैसे जीडी में आपकी एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो भैया इसमें 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच में होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज इसमें यह भी देखने को मिली है कि जीडी के साथ साथ डीबी में भी सेम डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप जीडी डीबी दोनों भरना चाहते हैं तो सेम डेट ऑफ बर्थ है, 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच में। और यहाँ पर छूट भी मिलने वाली है। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की छूट और OBC हैं तो 3 साल की छूट मिलने वाली है। मतलब जनरल को कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें कैसे क्या रहने वाली है, कितनी पोस्ट हैं। अगर हम पहले इनटेक की बात करें, इनटेक 1 2026 वाले बैच की, तो मेरे भाई 260 पोस्ट इसमें है। ठीक है ना, 260 पोस्ट हैं। अगर मैं यहीं पर इनटेक 2 2026 वाले बैच की बात करूं, जीडी डीबी की, तो भैया इसमें 260 पोस्ट और इसमें 50 पोस्ट, तो कुल मिला के 300 प्लस पोस्टें हैं, 300 प्लस पोस्ट है। ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहता है। इसके जोन वाइज मतलब हर सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं जैसे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो भैया इसमें एग्जाम होता है पहले, उसके बाद सारी चीजें होती हैं। जैसे एग्जाम स्टेज फर्स्ट होता है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि स्टेज फर्स्ट, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं मार्क्स वगैरह। इसका नोटिफिकेशन जो इसका ये PDF है आप सभी को मिल जाएगा। जैसे नाविक जीडी का आपका स्टेज सेक्शन 1 का 30 और 27, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, सेक्शन जो 1 होगा उसके जैसे UR से हैं, EWS OBC, और अगर आप हैं तो 30 नंबर आपको पाना अनिवार्य है। ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये सारे मार्क्स वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कितने रहते हैं। जैसे सेक्शन 1 60 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक ना, मिनिमम 60 मार्क्स। ठीक है ना। और उसमें क्या होता है कि मैथ्स के 20 और इधर साइंस के 10 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन। ठीक है ना। और आपको पासिंग मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। ये किसके लिए है, ये है आप लोगों का जीडी के लिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगर आप डीबी का देते हैं तो जीडी डीबी दोनों का पेपर आपको देना होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इसका स्टेज सेकंड वगैरह में क्या सारी चीज़ें होती हैं। बायोमेट्रिक वगैरह होती है, रनिंग वगैरह होती है, PFT होती है, जिसमें कि आपका देखा जाए तो यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग होती है 7 मिनट में, 20 स्क्वाट्स होते हैं यानी उठक बैठक, 10 पुशअप होते हैं। इसमें लड़कियाँ नहीं होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि मस्ट होता है। इसका फॉर्म कब से स्टार्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका फॉर्म आज से आप सभी का स्टार्ट है भैया। यहाँ पर लिखा भी होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये इसका फॉर्म जो है आज से इसका फॉर्म स्टार्ट है।
यानी कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग कहोगे तो इसका हम फॉर्म भर के भी दिखा देंगे। तो आज यानी 11 जून 2025 से 25 जून तक इसका फॉर्म चलने वाला है। तो सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और भारी मात्रा में कोस्ट गार्ड का हिस्सा बने, ठीक है ना। और इसमें 10th 12th अगर आप पास हैं तो सिंपल वे में फॉर्म भर सकते हैं। इसके पेपर के ऊपर मैं थोड़ा सा आपका डाउट एकदम सिंपल वे में क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया पूरी चीजें। मैं आपको इसके पेपर के ऊपर बताता हूँ कि पेपर कैसे क्या आता है, ठीक है ना। इसका जो पेपर होने वाला है भाई, देख सकते हैं यहाँ पर जो बंदा यहाँ पर पेपर ये वाला फॉर्म अप्लाई करेगा वो सिर्फ इसका देगा। अगर आपने जीडी का फॉर्म अप्लाई किया तो जीडी डीवी दोनों देना पड़ेगा, नहीं सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों देना पड़ेगा। इसमें आपको ये लाना पड़ेगा नंबर, इसमें ये, ठीक है ना। और दोनों का पेपर यानी कि दोनों इनटेक का पेपर एक साथ होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी का पूरा